6 अप्रैल को बंगाल में बहुत बड़ा दिन है। वैसे 6 अप्रैल को सारे देश में ही भव्य और दिव्य रामनवमी के पावन त्योहार को मनाया जाएगा, लेकिन बंगाल की रामनवमी इस बार अलग है, क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव है। चुनाव है तो मतलब सियासी तकरार भी है, और ये पहली बार है जब बंगाल में रामनवमी दो सियासी दलों द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाई जाएगी। टीएमसी सरकार ने कलकत्ता के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को परमिशन नहीं दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रामनवमी जुलूस जो है उसी रास्ते निकलेगा। अब इसी को लेकर बीजेपी और टीएमसी में भारी तनाव है। ममता बनर्जी ने नारा दिया है, रामलला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी, क्योंकि बीजेपी से जुड़े संगठनों को रामनवमी के जुलूस के जरिए हथियारों का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस साल रामनवमी पर कम से कम 1 करोड़ हिंदू पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरेंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहले कहा था कि करीब 2000 रैलियों में 1 करोड़ हिंदू भाग लेंगे, लेकिन अब उन्होंने आंकड़ा बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। जब इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा तो सियासी पारा भी हाई होगा। आपको दिखाते हैं बंगाल की रामनवमी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। रामनवमी से पहले तनाव, बंगाल में क्यों बवाल? रामनवमी रैली की परमिशन, ममता सरकार को क्यों टेंशन? कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, रामनवमी पर नहीं चाहिए क्लेश। रामलला की निकलेगी सवारी, टीएमसी और बीजेपी में सियासत भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। 6 अप्रैल की तारीख बंगाल की सियासत के लिए तूफानी होने वाली है। 6 अप्रैल रामलला का दिन है। 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम को सारा देश नमन करेगा, लेकिन बंगाल में कोई अमर्यादित घटना न हो जाए, इस बात का डर बना हुआ है। रामनवमी का पवित्र त्योहार जहां देश भर के सनातनियों के लिए नई ऊर्जा और गर्व का अनुभव कराता है, वहीं बंगाल सरकार के लिए ये टेंशन बन चुका है। क्योंकि बंगाल के हावड़ा में रामनवमी को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है, और बवाल ऐसा, ममता सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महोत्सव पर रैली निकालने तक की परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी रैली को इजाजत दे दी है, मगर कोर्ट ने कहा कि इस रैली में हथियारों की अनुमति नहीं रहेगी, साथ ही इसमें बाइक रैली भी नहीं होगी। अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा की जाने वाली रैली को अनुमति दी गई है। रैली में 500 लोग शामिल होंगे, हथियार गोला बारूद नहीं होगा। रैली में डीजे या बाइक नहीं होगी। सभी रैलियां जीटी रोड के एक ही मार्ग पर होंगी। पुलिस को स्थिति का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राएं और रैलियां निकालने की परंपरा रही है। हाल के वर्षों में इसको लेकर विवाद भी रहा। इस साल भी इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में अंजनी पुत्र सेना नामक संगठन ने इस पारंपरिक मार्ग पर रैली निकालने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की ओर से जिस रूट से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस बार हावड़ा सिटी पुलिस ने रूट बदलने के निर्देश दिए थे, जो संगठन को मंजूर नहीं था। वो लोग पुराने रूट से ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांग रहे थे। दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनको श्री राम के मंत्र से ही उनको बड़ी एलर्जी है। जैसे श्री राम का कोई नाम आता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को, विशेषकर सनातनियों को, उनके कार्यक्रम में बाधा डालने का इनका एक प्रक्रिया बन गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद के लिए, हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है। वहीं ममता बनर्जी ने रामनवमी के अवसर पर शांति की अपील करते हुए कहा, सभी को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी दंगा जैसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और राज्य सरकार इस बार आमने सामने आ गए हैं। रामनवमी उत्सव पालन करना चाहिए। क्यों रामनवमी का परमिशन नहीं दे रहा है? वहाँ जो है पूजा का परमिशन नहीं हो रहा है, भाजपा का कोई प्रोग्राम भी नहीं होता है, इसलिए वो केस करके हाईकोर्ट से परमिशन लेके प्रोग्राम करना चाहिए। ये हाल बना दिया। और जितने जंगी पकड़ता है, जहाँ पकड़ता है, उनका जड़ कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। ये ममता का मदद से ही हो रहा है। रामनवमी का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा राज्य रामनवमी पर करीब 1.5 करोड़ लोग शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांतिपूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, अपने धार्मिक त्योहार मनाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हमें रोक रही है। हमें हर मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है। ममता जी का इशारा में पुलिस हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। आपको बता दें कि हावड़ा में पिछले 15 सालों से रामनवमी पर जुलूस निकालने की परंपरा रही है, लेकिन दूसरे साल भी विवाद खड़ा हो गया। राम भक्तों का कहना है कि लगातार दूसरा साल है जब प्रशासन ने जुलूस पर रोक लगाई हो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को जय श्री राम के नारे से परेशानी है। ममता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रामनवमी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठन 6 अप्रैल को रामनवमी पर हर विधानसभा में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी का समर्थन भी हासिल है। टीएमसी के कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि दोनों का कैंपेन बिल्कुल अलग है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की सरकार में हिंदू त्योहारों में जगह जगह हमले और दंगे हो रहे हैं। हिंदुओं को लग रहा है कि कुछ दिन बाद उन्हें बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां एक तरफ बीजेपी के संगठन शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं इस बार टीएमसी का हिंदी प्रकोष्ठ रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने को तैयार है। टीएमसी के संगठन कहते हैं कि पिछले कुछ साल से टीएमसी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। हमारी लीडर ममता बनर्जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। हम जिस तरह दुर्गा पूजा और छठ पूजा मनाते हैं, उसी तरह रामनवमी भी मनाने जा रहे हैं। पूरा झंडा लगाया, बिक्री हो रहा है, लोग आ रहे हैं।
पिछले साल की तुलना में इस साल क्या है? अभी तो 2 दिन बाकी है ना, अभी 6 तारीख है, तो उसका बाद में तुलना तो बढ़ते जा रहा है खुद दर ठोक। लेकिन ठंडा लगा के रखते हैं, किस तरह का बिक्री हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है, आ रहे हैं, खरीदार आ रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल कितना आ रहा है? पिछले साल की तुलना में इस साल अच्छा आ रहा है। आपको बता दें, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वो राज्य में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी समुदायों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान दिए बिना रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार के प्रयासों से शांतिपूर्वक ईद मनाई जा सकती है, तो रामनवमी क्यों नहीं? रामनवमी पर दोनों पार्टियों में जितनी ज्यादा तकरार होगी, उतना ही सियासी फायदा मिलेगा। घाटा तो सिर्फ आम आदमी का होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के टकराव में मारा वही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।